को लेकर जांच पड़ताल की गई। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं डबरा। सीएम मोहन यादव यहां पर पहुंचे हैं। कुमार विश्वास की कथा का 3 दिवसीय आयोजन यहां पर हो रहा है। बलवान करने के लिए माननीय नरोत्तम जी ने अद्भुत संकल्प लिया है। हमारे सबके बीच वास्तव में अपने मुख से मां सरस्वती की साक्षात कृपा जिनको बरसती है, ऐसे कुमार विश्वास जी हमारे बीच है। जोरदार अभिनंदन पंडित कुमार विश्वास जी का करें, जिनके अपने वर्तमान के दौर में किसी भी भगवान के घटनाक्रम को आज के संदर्भ में समसामयिक रूप से बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से सच्चे अर्थों में सही अर्थ में हमको न केवल जोड़ते हैं बल्कि समाज में प्रेरणा देने का काम करते हैं। जोरदार अभिनंदन कुमार विश्वास जी के लिए। इस मंच पर ही हमारे एक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान के सांसद हमारे विद्यार्थी परिषद के साथ ही माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी भी मौजूद है। खजुराहो के माननीय सांसद, जोरदार अभिनंदन विष्णुदत्त शर्मा जी का। मंच पर विराजमान जिनका ये पूरा संकल्प है, हमारे सबके वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के ऐसे कामों को लेकर के जिनके मन में शासन की सुव्यवस्था भी है, सभी प्रकार के संकल्पों की पूर्ति के साथ ऐसे अच्छे कामों का भी संकल्प लेकर के आपने वास्तव में ये अद्भुत काम किया। पंडित नरोत्तम शर्मा जी के लिए भी, नरोत्तम मिश्रा जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। हमारे मंत्री, राजस्व मंत्री, सभी भाजपा के वरिष्ठ नेतागण और आप सब आज भाषणबाजी करेंगे तो माइक जिनके हाथ में जाएगा वो अभी पूरी चाबी भर देंगे तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। बाबा महाकाल की नगरी से मैं स्वयं आज आपकी कथा सुनने भी आया हूं और हमारे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका पुनः मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। भगवान श्री राम के बहुत सारे प्रसंग आपने बताए और बताएंगे भी, लेकिन एक प्रसंग मुझे बहुत अपने आप में मन के लिए भी और अपने सबके लिए भी लालायित करता, मैं उसका जरूर चर्चा करूं। कभी कल्पना करें, भगवान श्री राम के वनवास काल के पहले विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से जब भगवान श्री राम को लेने गए, बीडी जी अपन विद्यार्थी परिषद में रहे, युवा शक्ति पे कैसे भरोसा होता है, ये वो हजारों लाखों साल पुरानी घटनाक्रम। महाराज दशरथ स्वयं सत्ताधीश है, सारी सेना, सुव्यवस्था, उनके पास साधन की पर्याप्त संपन्नता, लेकिन विश्वामित्र अगली पीढ़ी के दृष्टि से भविष्य का युवराज बना करके राम राज्य कैसे लाना, तो विश्वामित्र जी कदम बढ़ाते हैं, बाकायदा महाराज से निवेदन करते कि ये मारीच, सुबाहु, ताड़का, इनका अलग प्रकार का खराब समय है, जंगल के हालत, वन में यज्ञ करने की और बाकी कठिनाइयां विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन उस कठिनाई के बीच इन सबका समाधान भगवान श्री राम के माध्यम से वो चाहते हैं। और एक पंथ दो काज, कितना अद्भुत वो लीला हुई। भगवान को लिया, भगवान श्री राम को, साथ में लक्ष्मण लखनलाल भी चले, लेकिन दोनों बगैर कोई सैनिक, बगैर कोई रथ, बगैर कोई संसाधन, दोनों बालक, दोनों राजकुमार पर्याप्त थे। और हमने सबने देखा, उनसे भगवान को ले जाने के पहले महाराज दशरथ की भी आत्मा थोड़ी सी मन में थी कि अभी मेरे सुकुमार इनको कहाँ चक्कर में डाल रहे हो। तो विश्वामित्र ने कहा नहीं नहीं, केवल मैं वहां तक जाकर के आधार पर, यह सत्य के आधार पर के भाई केवल जंगल का हमारा कष्ट मिटाकर वापस लौटा देंगे। लेकिन ये देखो अद्भुत घटना है कि न केवल मारीच, सुबाहों को मारने के पहले जंगल के हालात से भगवान श्री राम को परिचित करा दिया, ताड़का को मारने के बाद असंभव काम कराया, लेकिन वहां तक बात थी भगवान की जहां दशरथ से कि केवल इसके बाद वापस लौट आएंगे। लेकिन मुझे कभी आपसे और सुनने को मौका मिलेगा, एक जिज्ञासा है कि भगवान का जो महल से बाहर आकर के मारी सुबाहु ताड़का तक तो था, लेकिन स्वयंवर में ले जा करके
दुनिया के सामने उनका जो विराट रूप दिखा